नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे रेल नेटवर्क सड़क संपर्क मजबूती। खबर दिल्ली से है। केंद्र सरकार ने देश के परिवहन तंत्र को और अधिक आधुनिक, सुगम और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेल के नेटवर्क का विस्तार करने और ट्रेनों की आवाजाही को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से कुल 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को अपनी औपचारिक मंजूरी प्रदान की है। इन सभी महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर लगभग 9,450 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। इसके साथ ही बिहार में सड़क संपर्क को बेहतर करने के लिए एक प्रमुख हाईवे परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे आम नागरिकों के साथ साथ माल ढुलाई और व्यापारिक गतिविधियों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई ये चारों रेल परियोजनाएं देश के विभिन्न राज्यों में रेलवे के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए डिजाइन की गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से नई रेल लाइनें बिछाने और मौजूदा व्यस्त मार्गों पर मल्टी ट्रैकिंग का कार्य शामिल किया गया है। तो ट्रेन संचालन को सुगम बनाने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार में हाईवे परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। 9,450 करोड़ की लागत से परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। रेल ढांचे के विस्तार से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। केंद्र ने 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी लागत 9,450 रुपए बताई जा रही है। और अब बात करेंगे रेलवे नेटवर्क और सड़क मजबूती की कड़ी में एक और अहम जो पहल है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या वो बड़े फैसले, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या हैं वो बड़े फैसले। आपको बता दें, जिस हिसाब से बड़े फैसले लिए गए हैं, 4 रेलवे और एक हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। हावड़ा चेन्नई रेल रूट पर 4 लेन को मंजूरी मिली है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले। हावड़ा चेन्नई 4 लेन के लिए। भद्रक हरिदासपुर रूट पर 4 लेन को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। तो 5 बड़े फैसले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। 4 रेलवे और एक हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। 4 रेलवे और एक हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। हावड़ा चेन्नई रेल रूट पर 4 लेन को मंजूरी मिली है। 5 बड़े फैसले केंद्रीय कैबिनेट ने लिए हैं। हावड़ा चेन्नई 4 लेन के लिए 13,041 करोड़ मंजूर किए गए हैं। और अब बात करेंगे तू मैं वे हिसाब सपा कांग्रेस बेनकाब। सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद की अध्यक्षता में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बैठक में समाजवादी पार्टी के सहारनपुर देहात विधानसभा के विधायक आशु मलिक और कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद के बीच विकास कार्यों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई है। इस दौरान बैठक में बैठी सपा सांसद इकरा हसन ये सब देखती नजर आई। घटना के बाद हर कोई सख्ते में नजर आया। सहारनपुर में मंगलवार को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई थी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की अध्यक्षता में हो रही बैठक में समाजवादी पार्टी के सहारनपुर देहात विधानसभा के विधायक आशु मलिक की सांसद इमरान मसूद के बीच नाली के निर्माण के मुद्दे को लेकर तीखी नोकझोंक सुनाई दी। आपको बता दें कि सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक के बीच पिछले कुछ समय से लगातार तनातनी चली आ रही है। वह एक दूसरे के विपरीत लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन कल दिशा की बैठक में आमने सामने होने पर यह बयानबाजी बहस में बदल गई और दोनों के बीच जमकर नोकझोंक भी दिखाई दी। दरअसल समाजवादी पार्टी के सहारनपुर देहात विधानसभा के विधायक आशु मलिक जनता से जुड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान दोनों नेताओं को बीच
दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों नेताओं के बीच ये बहस काफी देर तक चलती रही। दिशा की बैठक में आमने सामने आने के बाद तल्खी खुली बहस में बदल गई। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच दोनों नेताओं की सार्वजनिक नोकझोंक ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस विवाद का असर दोनों दलों के बीच स्थानीय स्तर के राजनीतिक समीकरणों पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। डीएम साहब उनको मालूम के साथ जानकारी नहीं है जो जो बता रहे हैं। एक मिनट यार, माननीय विधायक जी, एक मिनट आप बीच में इंटरवेन नहीं करो। आप चेयरमैन सवाल देना है नहीं तो आप माननीय नहीं तो हम आप चेयरमैन नहीं आप चेयरमैन अनुमति लेकर नहीं आप चेयरमैन अनुमति लेकर के पूछें। अब ये जब माननीय सदस्य सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, आपका सवाल है कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं ये नियम से चलेगी। नियम से चल रही है, नहीं नियम से चलेगी, नियम से चलेगी। चेयर की अनुमति के बिना नहीं बात करिए। नहीं चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा कर लें, उसके बाद आप सवाल तो हमारा है, जब हम संतुष्ट नहीं है जवाब से तो आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। माननीय विधायक जी मदद की तो आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? जब हम कह रहे हैं कि पीएमजीएसवाई से वो जो गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था। गांव से बनाने में, प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वह विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है जो वो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता वो उससे विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार हमें जवाब दिया था कि इसको हम बनवा देंगे, और इन्होंने और ऐसा ही नहीं कि जवाब दिया था, कच्चा नाला भी खुदवाया था जाकर के पिछली बार। आप नई बात हमें बता रहे हैं तो जवाब तो सही आना चाहिए ना। जनता के आते हैं कोई डीएम साहब उनको मालूम के साथ जानकारी नहीं है जो जो बता रहे हैं। एक मिनट यार, माननीय विधायक जी, एक मिनट आप बीच में इंटरवेन नहीं करो। तो आप देख सकते हैं नाली निर्माण के मुद्दे पर आमने सामने आए सपा और कांग्रेस के नेता। आपको बता दें सपा विधायक और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के बीच तनातनी आपस में देखने को मिली है। सपा कांग्रेस की ये तनातनी कहीं न कहीं सियासी हलचल बढ़ा रही है। 2027 चुनाव से पहले गठबंधन में भी कहीं न कहीं दरार देखने को मिल सकती है। दिशा बैठक में इमरान मसूद और आशु मलिक आपस में भिड़ते नजर आए हैं। विकास कार्यों को लेकर दोनों नेताओं में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान सपा सांसद इकरा हसन भी मौजूद रहे और दोनों की नोकझोंक वो सुनती नजर आई। गांव से बनाने में, प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वह विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है जो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता वो उससे विवाद है। और अब बात करेंगे हक के लिए सड़क पर जैन अल्फा। हमीरपुर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर बचरौली, जमरेही, तीर, भौली समेत आसपास के गांव के स्कूली बच्चों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में बच्चे गांव से पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। बच्चों ने जिलाधिकारी अभिषेक गोयल से मुलाकात कर सड़क की समस्या बताने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में सड़क की हालत बेहद खराब हो जाती है, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों के मुताबिक खराब रास्ते के कारण आपात स्थिति में गांव तक एम्बुलेंस पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों के द्वारा आपको बता दें, ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया कि जब वे बच्चों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तो अधिकारियों ने उन्हें अंदर जाने से रोकने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद अधिकारी बच्चों और ग्रामीणों को समझाने में जुटे रहे। प्रदर्शन के जरिए ग्रामीणों ने जल्द सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की। तो बच्चों को स्कूल पहुंचने में परेशानी हो रही है। अब बच्चों को लेकर जो है कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं ग्रामीण। सड़क की मांग के लिए जैन अल्फा का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कलेक्ट्रेट पहुंचे छोटे छोटे बच्चे, पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे
कई गांव के ये छात्र स्कूल जाने में हो रही दिक्कतों का हवाला दिया। बारिश में बदहाल सड़क से इन छात्रों को स्कूल पहुंचने में मुश्किल हो रही है। बाकी लोग जो है अभी बच्चों हम लोग यही रहना है दिया है और इस बात के लिए दिया है। अरे भाई जालौन को नहीं हमीरपुर को दिया है। जब महोदय आप पढ़िए गलत बता रहे हैं, जो भी खबर फैला रहे हैं। ये बच्ची जालौन के विद्यालय में पढ़ती है, निवासी हमीरपुर है। वहाँ से कैसे आई हो यहाँ कलेक्टर से? कौन सा मार्ग कितने किलोमीटर है इधर से? तो छोटे छोटे बच्चे जिनको जैन अल्फा कहा जा रहा है वो अपने हक के लिए अधिकारियों 4 किलोमीटर है। कब से रोड खराब है? मेन रोड कौन सा कुरारा? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पहले सिटी पार से भी रोका गया, वहाँ से आने नहीं दे रहे थे। हम लोग मजबूरन फिर यहाँ से मतलब आना पड़ा घूम के बंदे से। अच्छा जी, क्या समस्या है आप लोगों की? सर रोड भौली से जमराई तीर से मंदिर तक की रास्ता बिल्कुल खराब है। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। तो कई शहरों में जैन अल्फा जो है वो हक के लिए सड़कों पर है। अब अगली खबर आपको महोबा से दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी जैन अल्फा जो है वो कहीं ना कहीं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। जहां बदलाव लिंक सड़क के निर्माण की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने झांसी मिर्जापुर हाईवे 339 पर रेपुरा गांव के पास जाम लगा दिया है। लगातार बारिश के बावजूद छात्र सड़क पर डटे रहे। करीब 3 घंटे तक जाम के चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे वाहन चालकों और बस यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्रों का आरोप है कि लिंक सड़क से लगी दाल मिल में आने जाने वाले भारी वाहनों के कारण सड़क की हालत लगातार खराब हो रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाकर जाम खुलवाया। वहीं तहसीलदार ने छात्रों की शिकायत सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। तो सड़क की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। झांसी मिर्जापुर हाईवे पर 3 घंटे तक जाम जो है लगाया इन छात्रों ने, बच्चों ने। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें इस दौरान देखने को मिली है। तो तहसीलदार के आश्वासन के बाद जो है जाम खोला गया। सड़क की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन महोबा में भी देखने को मिला है। अभी संज्ञान में आया कि रेपरा कला के लिए जाते हैं, वहाँ पर रोड नहीं डली है, बड़ी डली हुई है। बाकी आपको पूरी बात करने के बाद बताते हैं, ठीक है? रोड डालने के लिए कहा था। हाँ, बाकी ये एसडीएम साहब बता पाएंगे आपको। लगभग 30 मिनट लगा रहा। तो क्या आश्वासन दिया सब छात्रों को? कैसे शांत हुआ ऐसी बात? संबंधित विभाग को पहुँचा दी जाएगी। क्या था कि यहाँ का रोड खराब है। कल हम बजा रहे थे अपनी स्कूल, तो वहाँ पर रिक्शा पलट गई। 8-9 लोग थे, तो वहाँ पर बैठे थे, तो रिक्शा पलट गई। तो हमने मिल वालों से कहा, तो मिल वाले गाली गलौज कर रहे थे, बोल रहे थे क्या कर लोगे, हम पैसे देके इन पुलिस वालों से सब करवा लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज हमने रोड छेका, तो फिर पुलिस वाले आए, तो वो हमको गाली गलौज उठा कर फेंका वहाँ से, और मारा पीटा भी और गाली गलौज कर रहे थे। ये मील वाले के ट्रक निकलते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, बच्चों के रिक्शा पलट जाते हैं, साइकिलें गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं। तो ये तो मील वालों की जिम्मेदारी, कम से कम गड्ढा ठीक कराएं। और नहीं तो प्रशासनिक अधिकारियों के, जिस अधिकारियों ने रोड बनाया है, चाहे पीडब्ल्यूडी या कोई भी हो, ठीक है। आज पुलिस वाले हैं, कब पुलिस वाले छोटे बच्चा नहीं रहे, बड़े हो गए एकदम। ये स्कूलों में नहीं जाती रहे। आज जो ये पकड़ के लड़कियां लिखे ना बच्चन के फेंक रहे, ठीक है। हमारे यहाँ की सड़क पूरी खराब है और हमने इसलिए जाम लगाया ताकि हमें स्कूल आने में जाने में रोज दिक्कत होती है। आए दिन रिक्शा पलटते हैं यहाँ पे, और हमने दाल मिल वालों से भी कहा, तो ये गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और हमने जाम लगाया, 1 घंटे हमें जाम लगाने हो गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। अभी आप लोगों ने हाईवे में जाम लगाया, तो फिर कैसे गाली और हाथ
वहाँ पकड़ के बच्चों को, लड़कों को भगा दिया और कह रहे जाओ तुम्हारी लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी। सड़क जब तक मील वाले रोड डलवाए या फिर मील बंद करें, वो गंदा पानी लेटरिन का भी जो गाड़ी कॉलेज भी की शाम को प्रेस के यहाँ गए तो उनको बोला कि आप सड़क की करो मरम्मत, तो बोल रहे थे नहीं हम नहीं करेंगे, गाली गलौज भी की रहे। आज क्या किया आप? आज हमने सड़क जाम की है। कौन सी सड़क है? राड रोड में होगा। तो हमीरपुर और महोबा के बाद अब उन्नाव में भी जैन अल्फा जो सड़कों पर हैं। उन्नाव के हसनगंज तहसील क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय न्योतनी के छात्र छात्राओं ने विद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। नारा छात्रों ने नगर पंचायत मोहान के तिराहे पर पहुंचकर मोहान मलिहाबाद लखनऊ बांगरमो मार्ग को जाम कर दिया। छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में खाने और पीने के पानी की व्यवस्था बेहद खराब है। इसके साथ ही छात्रों ने विद्यालय प्रशासन पर मारपीट और दुर्व्यवहार के भी आरोप लगाए हैं। छात्रों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कोतवाली प्रभारी क्षेत्राधिकारी उप जिलाधिकारी ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। अपर जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद भी छात्रों ने जाम नहीं हटाया। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी उन्नाव कृतिराज ने छात्रों से बातचीत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद छात्रों ने सड़क से जाम हटाया। वहीं छात्रों के धरने की सूचना मिलने पर समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर आंचल वर्मा भी मौके पर पहुंची और विद्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने विद्यालय प्रशासन और समाज कल्याण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय न्योतनी पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और पूरे मामले की जानकारी ली। व्यवस्थाएं बहुत कम है और हमारे कैंटीन में व्यवस्थाएं बहुत अधिक है और हमारे हॉस्टल की व्यवस्थाएं एकदम टीसी देंगे हमें धमकाते हैं और हमें टीचर नहीं आ रहे, शिक्षा बेकार हो जाती है, हमारा बोर्ड हमें पूरा करना होगा। और कैंटीन में खाना रात के एक बच्चे को मारने आते हैं, वो भी किसी ने अंडर मारने आते हैं, टीसी मारते निराकरण कराया और उसके लिए जो है जितना बेहतर प्रशासन का जो जिम्मेदारी है वो हम उसको करवाएंगे। और अब इसका विजिट, इस स्कूल का विजिट मैं और तहसीलदार साहब खुद ही जो है 15 दिन में या हफ्ते में एक बार करेंगे और जो व्यवस्थाएं यहाँ ठीक नहीं उसको दुरुस्त कराया जाएगा। ये मैम एक स्कूल की समस्या नहीं, हर स्कूल में देखा जाए तो नहीं, उसके लिए नहीं, वो कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। वो कल ही परसों एक हम लोगों को गाइडलाइन इशू हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक लेटर भी इशू किया है कि उसमें हम लोग चयनित कर लें कि कौन कौन से स्कूल किस देश जैसे विजिट कर सकते हैं तो उसको विजिट करें। आज देखिए जो बच्चों की डिमांड थी, खासकर जिन बच्चों को जो कमियां महसूस हो रही थी जिसके लिए बच्चे थोड़ा सा परेशान हुए थे। आज हम जयप्रकाश नारायण विद्यालय के साथ बैठे जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया गया था और जिसे पिछले 10 वर्षों में, क्योंकि ये 2016 में बना, उसके जस्ट बाद भाजपा की सरकार आ गई, जिसे उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया, उसे भाजपा की सरकार द्वारा एक तरीके से बदहाल कर दिया गया है। यहाँ पे हमारे बच्चे जो सर्वोदय स्कूल के थे वो सड़कों पे आने पे मजबूर हो गए। आज सुबह 5:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक ये मोहान तिराहा पे जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया इन्होंने। और अब हम बात करेंगे स्कूल के पास मैखाना, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें स्कूल के पास मैखाना। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र की एकता विहार कॉलोनी में स्कूल के पास संचालित शराब की दुकान को लेकर स्कूल के बच्चों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि शराब की दुकान के कारण बच्चों के माहौल और भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि शराब की दुकान के आसपास शराब पीने वाले लोगों का जमावड़ा रहता है। आरोप है कि स्कूल आने जाने वाली छात्राओं पर कुछ लोग आपत्तिजनक अश्लील कमेंट भी करते हैं। स्कूल शिक्षकों का कहना है कि शराब की दुकान स्कूल से बेहद नज़दीक है। उनका दावा है कि स्कूल, आपको बता दें, दुकान करीब 20 कदम की दूरी पर है स्कूल से, जबकि पास में लगभग 25 कदम की दूरी पर मंदिर भी स्थित है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने शराब की दुकान को वहां से हटाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शराब की दुकान बंद कराने अथवा अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की भी मांग की है। लोगों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और उनके बेहतर भविष्य को देखते हुए इस मामले में जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी मुरादाबाद की ओर से दुकान को बंद कराने के संबंध में जनता को आश्वासन दिया गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और शराब की दुकान हटते हैं या फिर बच्चों और स्थानीय लोगों
की उठी आवाज महज आश्वासन तक सीमित रह जाती है। कमेंट करते हैं, कमेंट पास करते हैं लड़के, और काफी शराबी वगैरह पड़े रहते हैं। हम चाहते हैं सब बंद। बीएमडी इंटर कॉलेज स्कूल का नाम यस, हम चाहते हैं सब बंद हो जाए इधर का। यहाँ पे जो शराब की भट्टी है इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे स्कूल है, मंदिर भी है, और जैसे यहाँ पे जो लोग वहाँ पे आते हैं लड़कियों पे कमेंट करते हैं, पड़े रहते हैं, इधर गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये हट्टी यहाँ पे लोग कमेंट करते हैं और मतलब यहाँ पे पड़े रहते हैं, पी के। यहाँ पे स्कूल है, मंदिर है, यहाँ पे हट्टी बंद होनी चाहिए। बीएमडी इंटर कॉलेज। यहाँ पे पी कर लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं या पीछे करते हैं, यहाँ पे पड़े रहते हैं पी कर, और फिर मतलब यहाँ पे काफी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे काफी हादसे भी हो चुके हैं पी कर। हाँ, इस समय मुरादाबाद के थाना मझौरा क्षेत्र हट्टी पे खड़े हैं। जिस हट्टी का मामला चल रहा है, ये मंडी गेट के पास एक हट्टी है देसी शराब की, जहाँ पर लोगों का विरोध हुआ है कि ये हट्टी हटनी चाहिए। इस हट्टी के पास एक स्कूल, एक मंदिर भी है, जहाँ पर लोगों ने बताया है कि यहाँ शराबी आकर उनसे बदतमीजी, बच्चों से बदतमीजी और लड़कियों पे कमेंट्स करते हैं। इसलिए हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आए हैं, यहाँ पर बात करते हैं यहाँ की महिलाओं से, क्या दिक्कत है इनको, क्या दिक्कत है आपको? सर, मेरा नाम प्रियरमा है, सामने विद्यालय है और यहाँ पर शराब की हट्टी है। यहाँ पर छात्र छात्राएं परेशान होते हैं, उनको कमेंट्स करते हैं पी के, और यहाँ स्कूल के आमने सामने पड़े रहते हैं। मैं यही चाहती हूँ यहाँ शराब की हट्टी हटाई जाए, क्योंकि यहाँ पर छात्र छात्राओं को परेशानी होती है और जो पेरेंट्स आते हैं वो भी अपने बच्चों को छोड़ने से, भेजने से हिचकिचाते हैं। यहाँ पे आपका क्या कहना है? ममता सैनी मेरा नाम है। सर, यही दिक्कतें हैं कि यहाँ पे ये स्कूल के सामने हट्टी है, तो ये सर ऐसे तो हमारा अगर ये हट्टी नहीं हटी तो हमारे बच्चे पढ़ने में भी दिक्कतें होती हैं और भी स्कूल आने से कतराते हैं। उनका अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो उज्जवल विकास होगा कैसे, हमारा देश आगे बढ़ेगा कैसे? तो मेरा तो यही कहना है, इस बुराई को समाप्त करा ही जाए हर जगह से। मैं तो यही चाहती हूँ। आपका क्या कहना है? सर, मेरा नाम वल्ला गुप्ता है। हमारे यहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, लेकिन वो पढ़ने नहीं आ पाते क्योंकि यहाँ पे शराबी खड़े रहते हैं और उनको परेशान करते हैं। बड़ी बड़ी लड़कियाँ हैं जिनको वो लोग कमेंट करते हैं, इसलिए शराब की हट्टी हटाई जाए, हमारा यही कहना है। अच्छा, आपका क्या कहना है? मेरा नाम कनिका कश्यप है। यही परेशानी है, बस हम लोग पढ़ाने आते हैं, ये पी के पड़े रहते हैं इधर उधर, यही परेशानी रहती है। बस बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो इनका फ्यूचर तो खराब है ना आगे, जब पढ़ी नहीं। लेकिन कोशिश तो कई बार की गई है इस हट्टी हटाने के लिए, पर पता नहीं कुछ बात ही नहीं बनती है। क्या परेशानी? कुछ टीचर भी हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है स्कूल चलाने में। क्या सुबह सुबह जब अभिभावक छोड़ने आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब दोपहर में छुट्टी में जब माँ बाप लेना आते हैं बच्चों को, तो बाप तो सुबह छोड़ जाते हैं, लेकिन सुबह को दोपहर में छुट्टी में उनकी मम्मी लेना आती हैं, दादी लेना आती हैं, तो कभी कभी तो मम्मी का हाथ पकड़ लेते हैं शराबी, कभी कभी तो उनकी बच्चों से बदतमीजी करते हैं। तो इसलिए एक प्रार्थना है कि बगल में मंदिर भी है, बगल में स्कूल है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मुहिमा चल रही है कि मंदिर के पास और स्कूल के पास शराब की हट्टी नहीं होनी चाहिए। अतः हमें तो ये अनुरोध है कि हट्टी हट जाए। हालांकि कल डीएम साहब आए थे, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है और हमें पूरा भरोसा है कि हट्टी हटेगी, हट जाएगी तो यह मोहल्ला स्वर्ग हो जाएगा। अच्छा, आपका क्या कहना है? मैंने बोल दिया। आपने बताया कि यहाँ पर एक सिद्धि विनायक मंदिर भी है और एक स्कूल भी है। स्कूल के 20 कदम पर ये शराब की हट्टी है, इसको हटना चाहिए। जहाँ तक कल डीएम साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने इन लोगों को आश्वासन दिया है कि ये हट्टी हट जाएगी। न्यूज़ इंडिया, मुरादाबाद। और अब हम बात करेंगे भ्रष्टाचार वाली चोरी ऊपर से सीना चोरी। खबर बाराबंकी से है। रामनगर चौका घाट से मरकामो मुख्य मार्ग पर मड़ना मजरे नारायणपुर बोहनिया नाले के पास पीडब्ल्यूडी के पुल और सड़क निर्माण में लापरवाही का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों की लागत से बनी सड़क बारिश में धंस गई है और निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। के न्यूज की खबर प्रसारित होने के बाद निर्माण कार्य तो शुरू कराया गया, लेकिन निर्माण का जो आरोप है कि मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है, जिससे अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के आरोप भी साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। सड़क धंसने से आवागमन प्रभावित है और स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत करने के बाद विभागीय अधिकारी मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। लोगों ने पुल और सड़क निर्माण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और अब बात करेंगे बुद्धेश्वर महादेव में जलाभिषेक पर विवाद।
खबर लखनऊ से है, जहां प्रसिद्ध बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक को लेकर बुधवार को विवाद खड़ा हो गया। वैदेही सेना के नेतृत्व में करीब 3600 से अधिक कांवड़ियों ने आपको बता दें मोहन रोड पर धरना देकर प्रदर्शन किया है। कांवड़ियों की मांग है कि शिवलिंग पर कई वर्षों से चढ़ी चांदी की परत हटाकर उन्हें मूल शिवलिंग के दर्शन कराए जाएं। उनका कहना है कि जब तक चांदी की परत नहीं हटाई जाएगी तब तक वे बिठूर से लाया गया गंगा जल अर्पित नहीं करेंगे। सूचना पर पुलिस बल मौके पर मौजूद है और कांवड़ियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सावन के तीसरे बुधवार को मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना और जयकारों के बीच भीड़ जुटी हुई है। मांग ये है कि बुद्धेश्वर में जो महादेव जी हैं उस पर जो पत्र चढ़ाया गया था वो हटाया जाए। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग जाम लगाए हुए हैं। ठीक है, ये प्रशासन बोल रहे हैं 10 मिनट में हट जाएगा, कहीं 15 मिनट में हट जाएगा। बार बार हटाने की तो जैसे हम लोग को दर भ्रमित करके तर्कमान के लिए वही 1 बजे तक भ्रमित करके रखा है। अब हम लोग कांवड़ यात्रा में आते हैं। हमारी वैदेही सेना के नाम से हमारी कांवड़ यात्रा हर साल सावन के मास में निकाली जाती है, जो कि विशाल कांवड़ यात्रा के नाम से मतलब बहुत ही विशाल कांवड़ यात्रा हमारी आती है, जिसमें कि हम 3 साल से मांग रखे हुए हैं कि मुझे जल जो हम चढ़ाने आते हैं, हमारे भक्त जितने हैं चांदी की परत पे जल चढ़ाते हैं। चांदी की परत पे हम लोग जल नहीं चढ़ाने, हम बाबा को जल समर्पित करना है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।